This beautiful place is called बारोट वैली। ये जगह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कल हम लोग दिल्ली से अराउंड 11 आवर्स की ड्राइव के बाद यहाँ पहुँचे हैं। कल हम लोग रात को पहुँचे। रात को तो इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस नदी की तेज़ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। बट अभी सुबह उठ के देखा तो एकदम ही अलग नज़ारा है। इतने सुंदर सुंदर घर हैं यहाँ पर, बिल्कुल हिमाचल शैली में बने हुए। द आर्किटेक्चर, द ट्रायंगुलर टॉप्स, और एक सुंदर सी नदी यहाँ पे बह रही है जिसका शोर कमरे तक भी सुनाई दे रहा है। बिल्कुल नदी किनारे ही हम लोग रुके हैं। यहाँ पर जितने भी होम स्टेज़ और रिजॉर्ट्स हैं वो बिल्कुल नदी के किनारे ही है। आज हम इस जगह को एक्सप्लोर करने जाएंगे। आते हुए हमें काफ़ी स्नो क्लैड माउंटेन्स भी मिले हैं रास्ते में। बिल्कुल बर्फ़ से ढके पहाड़ जो कि तिब्बत के बॉर्डर पर है। बहुत ही प्यारी जगह है। एक तरफ ये सामने से इतना शोर करती हुई बहती नदी है। दिस इज़ ऊल रिवर। सामने पाइन ट्रीज, एप्पल ट्रीज जिसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। पीछे पाइन ट्रीज के ही घने जंगल हैं। एंड यहाँ पर ये लोग खेती करते हैं, तो इनके फील्ड्स भी हैं। अ लवली प्लेस। अभी हम लोग ये नदी देखने आए हैं और इसके आसपास क्या क्या सीनिक चीज़ें हैं देखने के लिए बारोट में। अब हम लोग नदी के किनारे किनारे घूमने आ गए हैं। ग्लेशियर से निकलती हुई नदी बिल्कुल सुंदर लग रही है। कितना शोर है इस नदी में। बीच बीच में नदी में छोटे छोटे पुल भी बने हुए हैं, कुछ सीमेंटेड और कुछ लोगों ने खुद से भी वुडन लॉग्स को एक साथ बांध के बनाया हुआ है क्रॉस करने के लिए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। द ऊल रिवर फ्लोइंग इन फुल मैजेस्टी। ग्रेट। ये बारोट का ट्राउट फिश फार्म है। यहाँ पे ट्राउट फिश की फार्मिंग होती है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में ये मछलियाँ रखी जाती हैं। राइट फ्रॉम देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज टिल दे फुल्ली डेवलप इनटू अ एडल्ट ट्राउट फिश। यहाँ पे मछलियों के सीड्स भी मिलते हैं and they cost 4 rupees per seed. You can take the seed और उनको आप घर पे जाके अपने एक्वेरियम में डाल के बड़ा कर सकते हो। So let's have a closer look at the fish farm. यहाँ पे पानी ना लगातार चलता रहता है। कई सारी वो बना देते हैं इसमें कैनाल्स, और उसमें फ़िश को डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में रखा जाता है। उसके बर्थ के बाद से, या आई थिंक जो फ़िश के वो होते हैं एग्स, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको दूसरी कैनाल में शिफ्ट कर देते हैं एंड फिर उसके बाद दूसरे में।
to mimic the natural cycle of life of trout fish. एक ट्राउट फिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। ये उल रिवर है और इसके आगे जो आप एक फाउंटेन देख रहे हैं जो बीच बीच में अपने आप से सडनली इरप्ट होता है और फिर डिसअपियर हो जाता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मैजिकल फाउंटेन। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पास में जाके इफ़ यू क्लैप योर हैंड्स तो पानी ऊपर आता है और फिर नीचे चला जाता है। बट आई थिंक इसका कोई एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें ये खुद से ही मतलब प्रेशर के साथ कुछ ऐसा नीचे फिटेड होगा या तो, बट इट्स अ नेचुरल वन, तो फिटेड तो नहीं हो सकता कि ये अपने आप से ना रिदम में फाउंटेन अपीयर होता है और फिर इसका पानी अचानक गायब हो जाता है। तो इट्स अनदर अट्रैक्शन। ये बारोट का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। ये है पंडो डैम जो कि उल रिवर पे बना हुआ है। आगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है एंड दिस इज़ द बैराज। कितने स्पीड से पानी को छोड़ रहे हैं यहाँ पे। ग्रीन कलर की रिवर है और उस पर बना हुआ ये प्यारा सा डैम है और आसपास की खूबसूरती देखते ही बनती है। छोटा सा बारोट वैली अपने आप में कितनी सुंदरता लिए हुए है। वी आर वॉकिंग ऑन द ब्रिज ओवर दिस डैम। पास से पहली बार बैराज देखा है कोई, एंड दैट टू वर्किंग। कितनी स्पीड से पानी आ रहा है, कितनी स्पीड से। वेरी नाइस व्यू ऑफ द बैराज। ये है मैजिकल फाउंटेन जो उल रिवर के ऊपर बना हुआ है। And when you clap your hands, the water appears in the fountain and then it just splashes out. अर्शिया, आप क्लैप करो। वीडियो बनाना लो। हाँ, वीडियो में बना रही हूँ। हाँ हाँ, क्लैप। ओह, तुम क्या बिल्कुल उसके नीचे जाके खड़े हो गए हो। क्लैप तो करो तुम लोग। मेरी टोपी। क्लैप करो। वाओ, चेरी ब्लॉसम।
in Barot. In the background of lush green fields. Off and on you get to see the apple blossoms and cherry blossoms. Cherries or apricots? They said it's apricot tree. The pink flowery one. Can be cherries also because cherries do grow here. After having a round of this small valley, we are heading back towards our homestay. Again, one more tree with pink flowers in the bloom. वैली में शाम हो चुकी है. हम लोग दिन में घूम घाम कर वापस आ गए थे. Then we had our evening tea sitting there on the bank of the river. And river का पानी जो है उसका लेवल काफ़ी बढ़ चुका है. कल और सुबह की तुलना में देखा जाए तो नदी काफ़ी भर के चल रही है. साथ ही साथ उसका शोर भी बढ़ता चला जा रहा है. हमने सोचा था कि हम ये वाला जो ब्रिज है इधर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, एक छोटा सा ब्रिज है, वो क्रॉस करके आएंगे. पर इतने तेज़ बहाव के साथ तो इट इज़ वेरी रिस्की टू गो ओवर दैट ब्रिज. सुबह की शुरुआत भी यहाँ चिड़िया के चहचहाने से होती है और दिन का जो एंड है उसमें भी पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनी जा सकती है. It is quite peaceful out here, away from the hustle bustle of the big cities. So this is how our day 1 at Barot ended here.